डीएनए और फोरेंसिक के लिए अब नमूने कराची से बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे। सिंध हुकूमत का फोरेंसिक साइंस और डीएनए लेबॉर्ट्री कराची में बनाने की तैयारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में 30 एकड़ अराजी पर साइंस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री का 22% काम हो गया। मई 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। लैब में कंप्यूटर फोरेंसिक, क्राइम सीन और डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन, डीएनए की सहूलत हासिल होगी। लेबॉर्ट्री के क़याम से कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहकीकात में मदद मिलेगी। अगले साल से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। डायरेक्टर जनरल साइंस फोरेंसिक और टेक्निकल अमला रखा जाएगा। आलमी मयार की ट्रेनिंग कराई जाएगी। महकमे जंगलात की 44,000 एकड़ से ज़ायद अराजी पर कब्जा छुड़ाने के लिए फॉरेस्ट फोर्स कायम करने का फैसला। एहलकारों की नई भर्तियां की जाएंगी। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में तारामीन के लिए महकमे जंगलात के कंजर्वेटर जुल्फिकार अली मेमन की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। छट्टा शहीद बेनज़ीर आबाद, नौशहर फिरोज, सक्खर, मीरपुर माथेलो, शिकारपुर, लाड़काना और कश्मोर के जंगलात से कब्जा छुड़ाया जाएगा। बेघर अफराद के लिए घरों की तामीर। सर्वे 80% मुकम्मल। 20% सर्वे में सस्ती पर चीफ सेक्रेटरी बरहम। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला अनड़ पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। रवा माह सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। मई में घरों की तामीरात का काम शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। जिना अस्पताल और कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में बेहतरी का मंसूबा। दोनों इदारों में तदरीसी फैकल्टी और कंसल्टेंट्स की नई पोस्टें तख्लीक करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी कायम। अस्पतालों में मरीजों की मयारी देखभाल के लिए मंसूबा तैयार करेगी। कमेटी माहिरीन की पोस्टें तख्लीक करने के लिए प्लानिंग करेगी। नई पोस्टों के अलावा बजट का भी तयन करेगी। पाकिस्तान रेलवे की हालत जार। 4 जजेस का पाकिस्तान एक्सप्रेस के जरिए रोहड़ी का सफर भारी पड़ गया। ट्रेन से उतर गाड़ी में मंजिल की जानिब रवाना हुए। अबतर हालत पर हाईकोर्ट में डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे कराची को तलब कर लिया। ट्रेन की हालत क्यों खराब थी, रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट से सामने पेश होकर आगाह किया जाए। खत का मतलब कराची में आटा मजीद महंगा। ओपन मार्केट में गंदम 116 रुपये किलो महंगी होने के बाद आटे की 50 किलो की बोरी 5,800 रुपये तक जा पहुंची। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 140 रुपये किलो तक पहुंच गया। फाइन आटा 150 रुपये, छोटी चक्की का आटा 170 रुपये पर फरोख्त होने लगा। छोटी चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की जिलाबंदी है, जिसकी वजह से आटा महंगा है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की गाड़ियों की पकड़ धक्कड़ की जा रही है, जिससे आटे के बहरान का खदशा हो सकता है। कराची में महंगाई उरूज पर। सुपर बासमती चावल 350 से तजावुज कर गए। सेला चावल 340 तक जा पहुंचे। टोटा और पूनिया चावल भी शहरियों की पहुंच से दूर। 180 से 260 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का अशिया जरूरिया की चीजों की कीमतें काबू करने का मुतालबा। चावल देखो कितना 350 400 रुपये किलो। कारोबार है नहीं है। चलो कारोबार हो फिर भी मामूल काम चलता है। पहले साबुत चावल ले रहे थे 160 170 रुपये वाला, अब उसकी जगह हमारे को टोटा बोनिया मिल रहे हैं। तो अभी हमारी मजबूरी है। अभी 20-25 हज़ार रुपये जिस बंदे की सैलरी है वो 150 से 120 से ऊपर चावल नहीं खा सक रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर गरबी गुलाम कादिर तालपुर की जानिब से औरंगी के बनारसी टाउन में बचत बाजार। तमाम ज़रूरी अशिया रियायती कीमतों में फ़रोग जारी। सहूलत करीबी रहायशियों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ अशिया सुबह ख़त्म हो जाती है। दीगर इलाकों से आए शहरियों का शिकवा। शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए फलाही तंजीम मैदान में आ गई। गुलशन इकबाल तेराडी में 100 रुपये किलो आटा फरोख्त करना शुरू कर दिया। आटा सिर्फ 100 रुपये किलो में दस्तयाब। शहरियों ने सस्ते आटे की फराहमी को तोहफा करार दे दिया। नॉर्थ कराची मदीहा स्टॉप पर वेलफेयर सोसाइटी ने भी सब्जियों का बचत बाजार सजा लिया। मैं खुद रिटायर्ड बंदा हूँ। मैं मतलब जो हमें पेंशन मिलती है 8,500 रुपये महीने की मिलते हैं, उसमें गुजारा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा। हम भी आटा लेते हैं जो फिर
700, 750, 800 का वो मिलता है 5 किलो, तो ये 500 रुपये किलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोरंगी में इफ्तार दस्तरखान पर रोज़ा खोलने वालों को सरप्राइज, अचानक ईद जोड़े तकसीम कर दिए गए। नए कपड़े मिलने पर शहरी भी खुशी से निहाल हुए। अरागी वेलफेयर फाउंडेशन के रूहे रवा मियाँ बीवी शुबाना शफीक और राना शफीक कहते हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी से सुकून मिलता है। मुनफरिद इफ्तार में रोज़ादार खुश दिखाई दिए। और मैं समझता हूँ कि ये अमल बाइस तरगीब भी है और इस पर पूरे लोगों को इनके साथ मावनत करनी चाहिए, ताउन करना चाहिए और भरपूर तरीक़े से आप लोगों को जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में अलखिदमत यतीम बच्चों की कफालत में पेश 1700 यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान कहते हैं कि कफालत यतामा प्रोग्राम के तहत बच्चों की इज्जत नफ्स के साथ ईद की खरीदारी कराई जा रही है। हमारी कोशिश है कि बच्चों को यतीमी का एहसास न हो। साबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान ने भी अलखिदमत की काविशों को सराहा। ये बहुत ज़बरदस्त है और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुआ है और बड़ा मुझे अमेजिंग फीलिंग आ रही है कि माशाल्लाह से जब बच्चे आ रहे हैं, कूपन्स ले रहे हैं और उस पर अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर रहे हैं, एक फ्रीडम है उनके पास। माह मुबारक में शहरी बिजली और गैस बंदिश के मसाइल से दो चार। हज़ारा कॉलोनी के मकीन बिजली और गैस की अदम फराहमी से अजियत में मुब्तला। 3 दिन में 3 बार 1.5 घंटे के लिए बिजली बंद रहती है। सहरी और इफ्तारी में गैस नहीं आती, पानी पीकर रोज़ा रख लेते हैं, ख़वातीन का शिकवा। बिजली जाती है 1.5 घंटा और गैस ना सहरी के टाइम होती है ना इफ्तारी के टाइम होती है, अभी भी नहीं है। साइट के सनतकारों ने गैस के बढ़ते बहरान पर तशवीश का इजहार कर दिया। साइट एसोसिएशन सदर रियाजुद्दीन ने हुकूमत से सनतों को गैस की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा कि किसी भी सनत निजी बिजली घर को गैस फराहमी की मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। सनतों की गैस बहाल ना हुई तो सनतकार पैदावारी यूनिट बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। गैस की ज़रूरत है उतनी गैस की पैदावार नहीं, और अगर उतनी गैस की पैदावार नहीं है तो फिर गैस कम मिलेगी। मुल्क में गैस ज़खायर कम है, 24 घंटे फराहम नहीं कर सकते। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने गैस बहरान पर जवाब पेश कर दिया। कहा, ज़्यादा गैस घरेलू सारिफिन को दी जा रही है। सिंध के अवाम को सहर और इफ्तार में गैस मिलेगी। गैस की वजह से रोज़ेदारों को तकलीफ को दूर किया जाएगा। रूस के साथ इस महीने से मुआहिदा हो जाएगा। जिना अस्पताल समेत सूबा के तमाम अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज का बाइकॉट और एहतजाज। सूरत हाल से मजीद शदीद परेशान। ओपीडीज की बंदिश पर जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल कहते हैं कि जिना अस्पताल से किसी डॉक्टर का तबादला नहीं हुआ। ये जिस मैटर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं इसका जिना अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ से कोई डॉक्टर ट्रांसफ़र नहीं हो और यहाँ का कोई एम्प्लॉई इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है। लाइन्स एरिया 75 क्वार्टर में कचरे के ढेर। इलाका मकीन शदीद अजियत से 2-4 बीमारियां फैलने का खदशा। कचरा कुंडी की दीवार खत्म होने से कूड़ा फैल गया। औरंगी टाउन 8 नंबर पर 40 का रोड के नाम से पहचाने जाने वाली सड़क इंतजामिया की गफलत की नज़र। कई बरस से कचरे के अंबार लगने से सड़क का एक ट्रैक मुकम्मल बंद हो गया। कचरे के ढेर से उठता ताफुन बीमारियों का सबब बनने लगा। मुश्किलात तो बहुत है यहाँ पे, यानी कि पानी भी बढ़ जाता है इससे, तो ये गटर में कचरा जाता है, इसकी वजह से पानी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमारे को मुश्किलात। कराची में मखदूश इमारतों का कोई पुरसाने हाल न रहा। 485 मखदूश इमारतें देखभाल न होने के बराबर। ऑल सिटी एरिया में क़याम पाकिस्तान से कबल कायम इमारतें खस्ताहाली का शिकार। हेरिटेज हुकाम की तवज्जो की मुंतज़िर। चेयरमैन तामीर वतन एसोसिएशन सुल्तान ताजवानी कहते हैं, हेरिटेज हमारा असासा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने नॉर्थ कराची सेक्टर 5A3 में एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान के हमरा फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को हर हफ्ते एक पार्क का तोहफा देने की नवीद सुना दी। पार्क में काम करने वालों के मसाइल सुने, उन्हें हल करने की यकीन दहानी भी कराई। माली और दीगर अमले को गवर्नर हाउस में इफ्तारी की दावत भी दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डीजी पार्क्स ने कामरान टेसोरी को यादगारी शील्ड भी पेश की।
बल्दिया टाउन कराची में 13 में से 12 यूसी से जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर जीत के लिए पुरउम्मीद। खालिद न्यासी और महमूद हसन कहते हैं फतह का झंडा बुलंद करेंगे। इलाही बख्श और ज़ीशान तनोली का कहना है इलेक्शन हो या ना हो और खिदमत का जारी रखेगा। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी बल्दिया टाउन में उम्मीदवार के इंतकाल के बाइस इलेक्शन नहीं हुआ था, 18 अप्रैल को मुनक्किद होगा। 13 यूसी हैं, एक यूसी पे इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, वो किसी कैंडिडेट का इंतकाल हुआ और 12 यूसी हमने विन की और आवाम ने हम पे भरोसा किया है। आवाम हम पे भरोसा करती क्योंकि हमने काम किए, तरक्की काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं और अभी भी हमारे काम चल रहे हैं। मंगूपीर में सादा लिबास पुलिस एहलकारों की फायरिंग से बाप बेटा जख्मी, अहले खाना का मंगूपीर थाने के बाहर एहतजाज। पुलिस नफरी और सादा लिबास एहलकार इलाके में चेकिंग के लिए आए। घर की तलाशी के बाद बाप बेटे को मोबाइल में बिठाया। तलब कलामी के बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। अहले खाना का इल्जाम, पुलिस ने वाक़े की तरदीद कर दी। कौन से थाने या यूनिट ने छापा मारा, तहकीकात जारी। 2 मोबाइल थी, उसमें कुछ लोग थे, वो इनके घर में आए थे, रेड वगैरह की है, वहाँ इनकी हाथापाई हुई है। अभी तो कुछ पता नहीं चला। सीसीटीवी वगैरह हम देख रहे हैं इलाके में, जहाँ जहाँ कैमरे वहाँ से कलेक्शन करके उसके बाद उस पर जो भी होगा उसका। महकमे पुलिस में तबादलों से परेशान पुलिस एहलकार की खुदकुशी। रिश्वत ना देने पर नेमत का गुलशन हदीद से गडाप और फिर सखर तबादला कर दिया गया। मलीर शोबा तफ्तीश के मुंशियों से तंगाकर इंतहाई कदम उठाया। हलाक एहलकार के भाई सैफुर रहमान का इल्ज़ाम, IG सिंध से वाक़े का नोटिस देने का मुतालबा। एहलकार नेमत शहीद पुलिस अफसर का बेटा था, शहीद कोटे पर भर्ती हुआ था। SHO फिरोजाबाद इनाम जुनेजो की वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। कराची में जराइम के बढ़ते मसाइल पर पुलिस ने खुली कचहरी लगा दी। SSP सिटी आरिफ अजीज ने इलाके के DSP और SHOs की मौजूदगी में लोगों के मसाइल सुने। वकीलों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस का रवैया दुरुस्त नहीं होता। साइलिन का शिकवा, नशा करने वाले अफराद की बढ़ती तादाद पर भी सवाल उठाए। SSP सिटी आरिफ अजीज की मुतल्लिका SHOs को शिकायत दूर करने की हिदायत। वकीलों ने मेहमानों की रवायती अजरक और फूल पेश किए।